वह यहाँ पर बहुत बड़ा बैठक किया है। लेकिन दोस्तों इंडिया का जो बैठक हुआ है उसने देश में बहुत बड़ा हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस प्रकार से आज तक कभी इतिहास में राजनीतिक खेल नहीं हुआ था। दोस्तों अब राहुल गांधी और नीतीश कुमार मिलकर पूरे देश का जो खेल बदल चुके हैं और साथ में अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे और नीतीश कुमार होंगे गृह मंत्री। दोस्तों देश में अब बहुत बड़ा ड्रामा शुरू हो चुका है और नीतीश कुमार जो है वह मिलकर अपनी नई सरकार बना रहे हैं। दोस्तों नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किनारा कर दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पार्लियामेंट में लगातार कई घंटे तक मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई फायदा सामने निकल कर नहीं आ रहा है। वहीं जो बीजेपी के कई सारे नेता हैं वह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे साफ साफ यही जाहिर होता है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों सरकार बनते ही नीतीश कुमार के साथ पार्टियों को मिलकर चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में मैं आपसे यह भी पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं दोस्तों, यह कहीं न कहीं न्यूज वायरल हो रही है। उन्होंने अपनी तरफ से कई सारी बातें बताई हैं। दोस्तों उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र भी किया था और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है। जो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी की सरकार फिर से देश में बने और युवा की सरकार जाने कि राहुल गांधी युवा है। दोस्तों युवा की सरकार अगर आप सभी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि कांग्रेस ने कर दिया है बहुत बड़ा खेल। दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी बता रही हूँ। उसी के साथ आपको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीट लेकर आई थी, जिसमें कांग्रेस 99 सीट लेकर आई थी, समाजवादी पार्टी 37 सीट लेकर आई थी। वैसे ही अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड 12 सीटें और राष्ट्रीय जनता दल 4 सीट। दोस्तों इस प्रकार से कई सारी पार्टियां कई सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण सीट लेकर आई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं 240 सीट प्राप्त कर भी ये घुटने टेकते हुए नजर आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है। बता दें कि इस बीच चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन के बड़े नेता एम.के. स्टालिन से मुलाकात की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से तस्वीर आप देखिए। न्यूज 24 ने इस तस्वीर को साझा किया है, न्यूज 24 ने इस तस्वीर को साझा किया है और यहाँ दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही है। दोनों दक्षिण भारत के बड़े नेता हैं और इस मुलाकात पर तो रजनीकांत साहब ने भी बधाई दी है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह मुलाकात इंडिया गठबंधन की नई दिशा और दशा तय करेगी? क्या चंद्रबाबू नायडू को बड़ी जिम्मेदारी देकर इंडिया गठबंधन चौंका देगा? क्या चंद्रबाबू नायडू यानी तेलुगु देशम पार्टी के पास आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर कोई और विकल्प है? क्या चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में खुद प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखना चाहते हैं? तमाम ऐसे विकल्प है। इंडिया गठबंधन की सबसे अच्छी बात यह है कि वह किसी भी बड़े चेहरे को प्रधानमंत्री के तौर पर देख सकता है, उसे कोई गुरेज नहीं है। जैसे कि बीजेपी में मोदी के अलावा पीएम पद के लिए कोई फिलहाल तो सोच भी नहीं सकता, फिर चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या फिर नीतीश गडकरी। वहीं ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एम.के. स्टालिन जबरदस्त जीत के साथ एकदम बुलंद हैं और जिस तरीके से वो चाहते हैं कि नायडू से बात कर रास्ता निकाल दें ताकि इंडिया गठबंधन के लिए सरकार बनाने में राह आसान हो जाए। ऐसे में नायडू और नीतीश ही अब पलटी मारने की राह पर दिखाई दे रहे हैं। अभी भाजपा को लगा भयानक झटका, मोदी के पीएम बनने का सपना हुआ चकनाचूर। फोन पर ही नीतीश ने बीजेपी से वापस लिया समर्थन। मोदी शाह के फूले हाथ पांव और राहुल बनने जा रहे हैं पीएम। कई बड़े बीजेपी नेता मिलकर बनाएंगे इंडिया की सरकार। दरअसल अभी कांग्रेस ने बहुत ही भयंकर खेला कर दिया है। अब मोदी सरकार नहीं बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, अभी 10 मिनट पहले एक ऐसी बैठक बुलाई गई थी जिसमें इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी बैठक की गई और देश में मच गया है बड़ा हड़कंप। जी हाँ बिल्कुल, अभी बहुत ही बड़ी न्यूज सामने निकल कर आ चुकी है, क्योंकि बीजेपी के कई सारे वरिष्ठ नेता हैं जो कि मोदी का हाथ छोड़कर पकड़ लिए हैं कांग्रेस का हाथ। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में पहले हुआ करते थे, लेकिन अभी से ही उनका दामन छोड़कर अब नीतीश कुमार बीजेपी का कमल छोड़कर कांग्रेस यानी राहुल गांधी में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आ चुकी है, एक एक करके सभी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को
लगातार लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए पूरी जानकारी हम आपको लाइव दिखाने वाले। जो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि कौन कौन से वरिष्ठ बीजेपी के जो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़कर केंद्र की नई सरकार बनाने कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वह सभी जानकारी आपको बताऊंगी। आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी भाई बहनों का, आप सभी माताओं बहनों का मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ पार्टियों ने बहुत बड़ा बगावत शुरू कर दिया है। दोस्तों, जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें लेकर मोदी सरकार के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जो बड़े बगावत के रूप में सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए से धड़ाधड़ नेताओं का इस्तीफा होना शुरू हो गया है। कल फडणवीस ने इस्तीफे देने की बात कही, लेकिन आज बीजेपी को झटका भी दे दिया। और दोस्तों, जिस तरीके से नितिन गडकरी को किनारा किया जा रहा था, उसी तरीके से आपको बता दें कि उमा भारती और शिवराज सिंह को भी जीत के बाद डरे हुए पीएम मोदी ने बहुत बड़ी साजिश करके बाहर करवा दिया ताकि कोई और पीएम न बन सके। आपको बता दें कि वहीं कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ को भी इसी तरह बाहर निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन योगी ने बगावत की चेतावनी देकर संकट को कुछ हद तक थाम लिया। लेकिन अब जिस तरह इंडिया का यूपी में बड़ा जनाधार आ गया है, उससे साफ है कि कुछ ही दिन में योगी भी मोदी की तरह बोरिया बिस्तर बांध कर भागेंगे। अभी मोदी को बड़ा झटका देते हुए जिस तरह बड़े नेताओं ने इंडिया का दामन थाम लिया है, अब मोदी कभी भी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ चुकी है दोस्तों, कहा जा रहा है पीएम तो राहुल गांधी ही बनेंगे और सीएम नीतीश कुमार को गृह मंत्री का बहुत बड़ा पद दिया जा रहा है। मैं आपकी कमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए हूँ। आप जिस तरह राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद लिख रहे हैं, उसी तरह बताइए कि आप उनको पीएम बनते देखना चाहते हैं या नहीं। काफी दिनों से चल रहा यह संशय समाप्त हो गया है और आखिरकार कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर नीतीश ने राहुल गांधी का नाम आगे कर दिया है। ऐसे के साथ ही दोस्तों, अभी एक ऐसी समाचार निकल के आई है जिससे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कि वो भाजपा गठबंधन का हाथ छोड़कर कांग्रेस में आखिरकार शामिल हो गए हैं। कहीं न कहीं नीतीश कुमार और उसी के साथ ऐसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जिनको भी लगता है कि मुझे मोदी का साथ नहीं चाहिए, मुझे कांग्रेस का साथ चाहिए और राहुल गांधी की सरकार देश में बननी चाहिए। दोस्तों, अभी एक और ऐसी न्यूज आ गई है जिसको जानना आप सबके लिए काफी ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी एन चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए इंडिया के मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस गठबंधन के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की है और फिर कांग्रेस दफ्तर रवाना हो गए। दोस्तों, आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि मैं पूरी जानकारी बताने वाली हूँ। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको बताऊंगी क्योंकि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी लोग भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ने आ गए हैं। क्या उनको भी लगता है कि कांग्रेस यानी राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए? दोस्तों,